सभी दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई बार लोगों के सिविल सूट में निर्णय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी नामांतरण की कार्यवाहियों में कई परेशानियां आती है। तो इसी संबंध में आज का वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे न्याय दृष्टांत बताऊंगा जिसके माध्यम से आप सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर आसानी से अपना नामांतरण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए हम जान लेते हैं कि क्या होता है सिविल न्यायालय का निर्णय। जब किसी सिविल न्यायालय के समक्ष किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सिविल दावा पेश किया जाता है, तब सिविल न्यायालय ऐसे दावा करता व्यक्ति को दावा प्रमाणित होने पर किसी संपत्ति का स्वामी घोषित करता है या सिविल प्रकरण में किसी प्रकार का कोई राजीनामा प्रस्तुत होता है और उस राजीनामा के आधार पर सिविल न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति का स्वामी घोषित करता है, उसे ही सिविल न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पारित करना कहा जाता है। तो आइए अब यह जान लेते हैं कि सिविल न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री के आधार पर नामांतरण की क्या प्रक्रिया रहती है। तो नामांतरण के लिए सिविल न्यायालय से पारित निर्णय एवं जयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ एक आवेदन पत्र राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर तहसीलदार महोदय के द्वारा विधिवत विज्ञप्ति जारी की जाएगी तथा जो सिविल न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे हैं उनको भी विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाएगा। नामांतरण में आपत्ति आती है तो क्या होगा। यदि किसी पक्ष के द्वारा नामांतरण में यह आपत्ति की जाती है कि जिस निर्णय एवं जयपत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय के समक्ष नामांतरण प्रकरण पेश हुआ है, इस निर्णय के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है तथा प्रस्तुत अपील में माननीय अपील न्यायालय के द्वारा वर्तमान निर्णय एवं जयपत्र के पालन को रोकने हेतु स्थगन आदेश जारी किया गया है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय अपने समक्ष की नामांतरण कार्यवाही को रोक देगा। कई बार लोगों के द्वारा इस प्रकार की आपत्ति पेश की जाती है कि जिस निर्णय एवं जयपत्र के आधार पर नामांतरण प्रकरण पेश किया है उसके विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। तो अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या केवल अपील पेश करने से नामांतरण रुकेगा। यदि किसी पक्ष के द्वारा नामांतरण में यह आपत्ति की जाती है कि जिस निर्णय एवं जयपत्र के आधार पर नामांतरण प्रकरण पेश हुआ है, इस निर्णय के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय अपने समक्ष की नामांतरण कार्रवाई को नहीं रोकेगा और राजस्व दस्तावेजों में निर्णय और डिक्री के अनुपालन में नामांतरण प्रमाणित कर देगा। लेकिन दोस्तों, इतनी आसानी से राजस्व न्यायालय के द्वारा नामांतरण की कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया जाता है। इसलिए मैं आपको आज महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत बताऊंगा जिनके आधार पर आप आसानी से अपना नामांतरण करवा सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय पारित किए गए हैं जो इस प्रकार है। प्रकरण था अवधेश पचौरी विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य, और जिसका सारांश कुछ इस प्रकार था। इस प्रकरण में आया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 तथा 110 के तहत सिविल न्यायालय की डिक्री के आधार पर नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत, ऐसी डिक्री के विरुद्ध अपील लंबित, अपील में रोक आदेश नहीं, डिक्री के आधार पर नामांतरण केवल इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी डिक्री के विरुद्ध अपील लंबित है। दूसरा न्याय दृष्टांत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित किया गया था। प्रकरण था राधेश्याम तथा अन्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार है
इस प्रकरण में आया है कि भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 111, 109 तथा 110 सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रभाव राजस्व न्यायालयों पर डिक्री आबद्ध कर है, वे उसका अनुपालन करने के लिए आबद्ध है। ऐसी डिक्री के आधार पर नामांतरण किया गया जो अस्तित्व में है, राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई। अब दोस्तों, जब सिविल न्यायालय के निर्णय के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे नामांतरण आदेश के विरुद्ध राजस्व न्यायालय के वरिष्ठ न्यायालय में अपील होगी? तो दर्शकों, इस संबंध में माननीय राजस्व मंडल का एक महत्वपूर्ण आदेश है। प्रकरण का नाम है केशव सिंह तथा अन्य विरुद्ध कुम्हेर सिंह तथा अन्य, जिसका सारांश कुछ इस प्रकार है। सिविल न्यायालय की डिक्री के अनुपालन में नामांतरण आदेश, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी। सिविल न्यायालय की डिक्री राजस्व न्यायालयों पर आबद्ध कर है। इस फैसले में आगे आया है, आइए जान लेते हैं। पहला पैरा है भू राजस्व संहिता 1959 धारा 44, धारा 110 स्वत्व के संबंध में सिविल कोर्ट से विनिश्चय होता है जब तक उसमें संशोधन या निरसन नहीं हो, उसी डिक्री के अनुसार नामांतरण होगा। दूसरा है भू राजस्व संहिता 1959 धारा 44, धारा 110 माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश व डिक्री के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्रवाई की जाती है, तब ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील पुनरीक्षण राजस्व न्यायालय में नहीं होगा, अपितु जिस व्यवहार न्यायालय द्वारा आदेश या डिक्री पारित किया है उसके वरिष्ठ न्यायालय में अपील या निगरानी होगी। इस प्रकार दोस्तों, सिविल न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र के आधार पर पारित नामांतरण आदेश के विरुद्ध राजस्व न्यायालय में कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं होती है। दर्शकों, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी है। किसी भी अधिवक्ता के लिए किसी केस को जीतने के लिए कानून पर जितनी पकड़ होना जरूरी है, उतनी ही पकड़ ड्राफ्टिंग पर भी होना जरूरी है। यदि किसी अधिवक्ता को कानून का अच्छा ज्ञान है लेकिन प्रकरण की ड्राफ्टिंग सही नहीं होती है, तो प्रकरण में जीत पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जूनियर अधिवक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक अभिवचन एवं हस्तांतरण लेख एवं प्रारूपण है, जिससे आप अपनी ड्राफ्टिंग मजबूत बना सकते हो। यह पुस्तक डॉक्टर प्रेमचंद विश्वकर्मा की है, 2019 में पब्लिश हुई है और इसके पब्लिशर का नाम इलाहाबाद लॉ एजेंसी है। यह चौथा एडिशन है। इसमें कुल पेज की संख्या 330 है तथा यह हिंदी लैंग्वेज में उपलब्ध है। यदि इस किताब को आप खरीदना चाहते हो या अन्य किसी भी किताब को जो कि अधिवक्ताओं से संबंधित है उनको आप खरीदना चाहते हो, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कर आप इस पुस्तक को खरीद सकते हो। आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेवें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें, ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।